आप सब ये तो जानते हैं कि गणेश जी का नाम लेने से बड़ा काम आराम से हो जाता है। मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनके विवाह में एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थी, जिनसे वे खुद परेशान हो गए थे। हम सब तो जानते हैं कि गणेश जी का सर हाथी का था और उनका एक दांत टूटा हुआ था, और इसी वजह से उनकी शादी में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उनकी पूजा तो हर कोई करता था, मगर कोई कन्या उनसे विवाह करने को तैयार नहीं थी। विवाह न होने की वजह से गणेश जी निराश रहने लगे और उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता था। जब भी वो किसी और देवी देवता का विवाह होते देखते थे तो वह मन ही मन बहुत निराश होते थे। अपना विवाह न होते देख उन्होंने दूसरों के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया था, और इन बाधाओं को पैदा करने के लिए उनका साथी उनका अपना वाहन मूषक साथ देता था। कभी वह विवाह की मंडप की रस्सी काट देता था तो कभी मेहमानों का खाना खराब कर देता था। मूषक की इन शैतानियों से तंग आके सभी देवी देवता मिलके भगवान शिव जी के पास गए और उनसे शिकायत की। ये शिकायत सुन के पहले तो भगवान शिव भी बहुत हैरान हुए और फिर वो भी परेशान हो गए, क्योंकि इसका हल भगवान शिव जी के पास खुद नहीं था। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि अगर कोई इसका समाधान दे सकता है तो वह ब्रह्मा जी हैं। अब सब देवता समाधान की उम्मीद में ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा तो योग में लीन हैं। कुछ ही देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उनके योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। ये दोनों ही ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तब सभी देवताओं ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। वो अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने गणेश जी से कहा, क्या आप मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा दे सकते हैं? गणेश जी अपने स्वभाव के अनुसार दोनों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब इसका नतीजा ये हुआ, जब भी मूषक द्वारा गणेश जी के पास विवाह की सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई और कहानी का किस्सा शुरू कर देते थे। ये सिलसिला बहुत समय तक चला, मगर फिर एक दिन जब मूषक ने गणेश जी को देवताओं का विवाह बिना किसी परेशानी के संपूर्ण होने के बारे में बताया तो उन्हें सारी बातें समझ आ गई और वो क्रोधित हो गए। वो इतने क्रोधित हो गए थे कि वह रिद्धि और सिद्धि को श्राप देने के लिए तैयार हो गए थे। गणेश जी का क्रोध देख के दोनों बहनें रिद्धि और सिद्धि तुरंत वहां आ गई और फिर गणेश जी ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों मेरा यहाँ ध्यान भटकाने के लिए आई हो? रिद्धि और सिद्धि ने डरते डरते उनके सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य गणेश जी को दुख पहुँचाना नहीं था। रिद्धि और सिद्धि की ये बात सुन के गणेश जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने गणेश जी से कहा कि वह इन दोनों की ओर से उनसे माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इनको आपके पास भेजने का उद्देश्य कुछ और ही था। मुझे अपनी मानस पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। और फिर ये कहने के बाद ब्रह्मा जी ने गणेश जी से पूछा कि अब आप मेरी पुत्रियों को जान ही गए हैं तो क्या आप मेरी पुत्रियों से विवाह करेंगे? तब भगवान गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को माफ़ किया और ब्रह्मा जी का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद वो कहलाए रिद्धि और सिद्धि के दाता। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।